हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम किसी भी पॉलिनॉमियल के ज़ीरोस कैसे निकालते हैं वो सीख चुके हैं, है ना। लास्ट वीडियो में हमने ये निकालना सीखा था। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर हमने यही सीखा हुआ है कि आप किस तरीके से ज़ीरोस फाइंड करते हैं, जहाँ पर हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकाली थी। क्योंकि दो ज़ीरोज़ होते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा, है ना। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आप फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाल सकते हो। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को हमने फैक्टराइज किया था इस तरीके से, है ना। और तब हमारे ज़ीरोस निकले थे अल्फ़ा और बीटा, क्योंकि दो वैल्यूज़ निकलती हैं हमें पता है। तो इसी को मैं आपको और अच्छे से प्रैक्टिस कराने के लिए और क्वेश्चन कराने वाला हूँ अभी, ताकि हमें ये फैक्टराइजेशन वाला जो मेथड है ये अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे ये मेथड चैप्टर नंबर 4 में भी आएगा, पर यहीं हम इसको क्लियर कर लेते हैं। मैं चैप्टर नंबर 4 में भी आपको ये करवाऊँगा, तो ज़ीरोज़ निकालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो अभी क्योंकि ना इसमें एक कंसेप्ट बचा है जो मैं आपको थोड़ा और बताऊँगा। इसमें तो वो आया नहीं, पर अभी जो मैं कराऊँगा उसमें वो कंसेप्ट आएगा, तो आप वो कंसेप्ट और सीख जाएंगे साथ में, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो इसमें हमें ये एक पॉलिनॉमियल है जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। अब हमें इसके ज़ीरोस फाइंड करने हैं, है ना, यानी कि हमें अल्फ़ा और बीटा निकालना है। तो सबसे पहला काम हम इसको किसके इक्वल लिखते हैं, ज़ीरो के इक्वल, ताकि हम इसको ज़ीरो के इक्वल कंपेयर करके एक्स की वो वैल्यू फाइंड करें जो कि इसमें पुट करने पर इसकी पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, है ना। तो अब यहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा निकालेंगे। तो अल्फ़ा और बीटा कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि इसे हमें पहले जनरल फॉर्मेट में लिखना है, कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है उसकी जनरल फॉर्मेट कैसा होता है। मैंने आपको बताया हुआ है, इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का, है ना। क्या ये इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। देखो एक्स स्क्वायर ये कांस्टेंट टर्म है, पर देखो इसमें तो कांस्टेंट टर्म लास्ट में है और एक्स वाला बीच में, तो ये एक्स वाला हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो हम इसको जनरल फॉर्मेट में लिख लेते हैं पहले। इन दोनों को आगे पीछे करना है, ये अब जनरल फॉर्मेट में आ चुका है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करूँगा। तो फैक्टराइजेशन में कैसे क्या करते हैं हम, जो एक्स स्क्वायर के आगे है और जो कांस्टेंट टर्म है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 6 यहाँ पर है और -3 यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर 6 और -3 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का 18 आता है, ठीक है। अभी मुझे इस साइन से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ 18 की बात करता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 18 के फैक्टर्स करने हैं। ये फैक्टराइजेशन मैंने किया। 2 से क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। तो ये 9 पे, फिर 3 से 3 पे, फिर 3 से 1 पर। अब देखो जो मैं कंसेप्ट की बात कर रहा था वो कंसेप्ट क्या है यहाँ पर वो समझना। अभी पहले देखो, पहले क्या हुआ था, यहाँ पर मैं पहले दिखाता हूँ आपको। जब फैक्टराइजेशन हमने किया था, यहाँ पर देखो आप, जब हमने 10 का फैक्टराइजेशन किया था तो 2 और 5 आया था, यानी हमें सिर्फ दो फैक्टर्स मिले थे। अब हमारे पास सिर्फ ये दो नंबर थे जिनको हमें या तो प्लस करना था या माइनस करना था, है ना। उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लाना था, यानी कि ये 7 लाना था। तो हमें यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि 7 इन दोनों को प्लस करने पर आएगा, ठीक है। पर अब देखो अगर फैक्टर्स ज़्यादा हो गए, जैसे देखो यहाँ पर 3 फैक्टर्स हो गए, 1 2 3, और हमें चाहिए सिर्फ दो ही नंबर। यहाँ पर ऑलरेडी 2 थे, है ना, यहाँ पर दो नहीं है ना। क्योंकि जब ऐड करोगे तो कोई दो नंबर को ही आपको ऐड करना है या दो नंबर को ही माइनस करना है। तो ये जो 3 नंबर है हमें इन्हें किसी भी दो नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो दोनों नंबर ऐसे होने चाहिए ताकि प्लस माइनस करने पे ये वाली टर्म आ जाए जो कि एक्स के आगे है, यानी एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है। ये ध्यान रखना। और ये हमेशा ध्यान रखना कि इनको मल्टीप्लाई करने पे हमेशा 18 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई की टेंशन नहीं है, टेंशन है इस चीज़ की, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, अब देखो यहाँ पे, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। अब यहाँ पर 3 आ गए, 3 फैक्टर्स, तो किन दो को हम लें। तो देखो कैसे करना है आपको। अब इनमें से ना किसी को भी मल्टीप्लाई करके दो नंबर बनाने हैं आपको। देखो दो नंबर कैसे बन सकते हैं, या तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 6 आएगा, 6 और 3 एक नंबर हो गया। या फिर 3 को 3 से कर देता हूँ तो 9 आएगा, 9 और 2 एक नंबर हो गया, ठीक है। ऐसे पॉसिबिलिटीज़ देखनी है हमें। अब मुझे 7 चाहिए, तो मैं अगर 3 को 2 से करता हूँ तो 6 आएगा। ध्यान देना, 6 और एक 3 बचा। सॉरी यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको, यहाँ पर देखता हूँ। देखो मैं वैसे ही रफली कर रहा हूँ अभी, 6 और 3। तो क्या ये 6 और 3 को प्लस या माइनस करने पे 7 आ सकता है क्या कभी भी, ये नहीं आ सकता। तो ये हम नहीं चुनेंगे। अब मैं 3 को 3 से करता हूँ पहले, क्या आएगा 9 और एक 2 बचा। क्या है 9 और 2 को प्लस या माइनस करने पे आ जाएगा 7। हाँ बिल्कुल आ जाएगा 7। तो हमें यही करना है। तो हमारे जो फैक्टर है वो क्या क्या होंगे, 9 और 2, ठीक है। तो ये एज इट इज़ लिखते हैं हम, लास्ट वाला एज इट इज़ लिखते हैं विद साइन, बीच वाले को स्प्लिट कर देते हैं इसमें।
अब देखो माइनस तो करना है हमें, पर 9 में से 2 माइनस कर रहा हूँ या 2 में से 9 माइनस करूँ, क्या करूँ, है ना, दोनों तरीके हैं ना। पर देखो यहाँ पर हमें 7 चाहिए माइनस का, तो हमें 2 माइनस 9 करना पड़ेगा, ना कि 9 माइनस 2। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो माइनस का 2 और इनके पीछे एक्स जरूर लगाना, और प्लस का 2 और माइनस का 9x, इसमें हमने स्प्लिट कर दिया इसको। बस अब देखो, अब पहले दो में से कॉमन लेना होता है, फिर लास्ट दो में से कॉमन लेना होता है। पहले क्या क्या कॉमन है, देखो कॉमन लेने का एक तरीका होता है, जो दिख रहा है वो तो है ही सही, जैसे एक्स दिख रहा है, मैंने एक्स से एक बार कॉमन ले लिया। उसके अलावा अगर दोनों नंबर किसी एक नंबर की टेबल में आते हैं तो वो भी हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे 2 की टेबल में दोनों आ रहे हैं तो 2 भी कॉमन ले लिया मैंने, है ना। अब देखो यहाँ से 6x² है, और यहाँ से 2 और x निकल गया। पहले अगर x निकला तो x 2 थे, तो एक x तो बचेगा ही, और 2 निकला तो 2 निकलने का मतलब है हमें सिर्फ इसको 2 से 6 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 पे डिवाइड हो जाएगा। प्लस ऐसे यहाँ से 2 और x कंप्लीट निकल गया, जब कंप्लीट वैल्यू निकल जाती है तो वहाँ बचेगा 1, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, अब ऐसे यहाँ से लेना है। अब यहाँ पे देखो माइनस दोनों में, तो माइनस ले सकते हो। 3 की टेबल में दोनों आता है, कुछ नहीं है तो देखो x तो है नहीं, पर 3 की टेबल में तो दोनों आते हैं, तो 3 ले लेते हैं। यहाँ पर देखो 3 की टेबल में 9 3 पे आता है, और x बचेगा। फिर यहाँ से माइनस निकल गया तो प्लस बचेगा, और 3 की टेबल में 3 1 पे आता है, ये हो गया। अब फिर देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, अब इन दोनों में दिख रहा है 3x+1 कॉमन है, तो 3x+1 कॉमन ले लिया। यहाँ से 3x+1 निकल गया तो 2x बच जाएगा। यहाँ से 3x+1 निकल गया तो माइनस का 3 बच जाएगा। इक्वल टू में चल रहा है 0। बस अब क्या करना है लास्ट में, या तो देखो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो या तो ये वाला 0 होना चाहिए या फिर ये वाला 0 होना चाहिए। तो एक बार इसको 0 के इक्वल लिखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल लिख देंगे। तो 3x+1 को 0 के इक्वल लिखते हैं, और 2x-3 को भी 0 के इक्वल लिख देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ 1 माइनस का हो गया, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया, तो एक तो x की वैल्यू ये आ गई -1/3, और एक x की वैल्यू यहाँ से आएगी 3, और 2 डिवाइड में आ जाएगा 3/2। ये दो वैल्यू आई x की, यानी ये तो अल्फ़ा है और ये बीटा है। अब देखो मैं थोड़ा आगे का भी करवा ही देता हूँ इसी में। अगर हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस निकालना है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस कैसे निकालेंगे हम, देखो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस क्या होती है, दो रिलेशन पढ़े हमने, एक तो होता है सम ऑफ जीरोस का, ठीक है, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हो आप, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला लगाते हैं हम -b/a। ठीक है, अब यहाँ पर देखो b और a क्या है, अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं देखूँ तो b क्या होगा, जो ये है, a क्या है, ये है, और c क्या है -3। यानी ये आप लिख लेना पहले ही, a की वैल्यू यहाँ लिखूँ, देखो a की वैल्यू क्या है 6 है, b की वैल्यू क्या है -7 है, और c की वैल्यू -3 है ना। कंपेयर करके लिख सकते हैं ना हम, वही कर रहा हूँ। बस अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, -b यानी माइनस और माइनस, देखो एक माइनस तो इसमें है फॉर्मूले में, और फिर एक माइनस यहाँ पर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि होगा 7, और नीचे आ जाएगा 6। ठीक है, ऐसे ही दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, कि दोनों जीरोस को हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो अल्फा इंटू बीटा निकालना है हमें, और इसका फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, तो c की वैल्यू -3 है, और a कितना है 6 है, दोनों कट हो सकते हैं, और कट होने के बाद क्या हो जाएगा -1/3। ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब वेरीफाई कैसे करना है आपको, अब वेरिफिकेशन कैसे करना है, वेरिफिकेशन में क्या करना है, जो जीरोस हमने निकाले हैं बस उनसे हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल देना है। तो अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकालूँ यानी अल्फा प्लस बीटा, तो पहला जीरो आया हमारा -1/3, और बीटा आया हमारा 3/2। देखो दोनों को ऐड करके एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर हमें, है ना, ऐड कैसे होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा ना। तो ये आएगा -2, देखो एलसीएम कैसे लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, -2, इसको इससे कर दो, +9 सॉरी, और नीचे 3 को 2 से कर दो 6। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 2 गए तो 7, और नीचे आ जाएगा 6, तो ये आ गया 7/6। ठीक है, तो क्या सेम आ रहा है क्या, देखो दोनों को रिलेट करो, सेम है, अल्फा प्लस बीटा। ऐसे अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालना है, यानी
देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -1/3 इंटू में 3/2। सॉरी यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी थी, 3 से ये 2 पे कट होगा ना। हाँ, अब देखो यहाँ पर 3 से 3 कट हो गया, -1 ऊपर बचा और नीचे 2, तो ये भी देखो वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट भी सेम है ना। तो इस तरीके से कंप्लीट आपको करना होता है। तो एक तो ये कंसेप्ट था हमारा पूरा, जो कि था ज़ीरोस के बारे में, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस, और ज़ीरोस फाइंड करना और उसको वेरीफाई करना, ये तीनों चीज़ें हमने कर ली है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, और बाकी प्रैक्टिस तो हमें करनी है, तो मैं भी करवाऊंगा इसी प्रैक्टिस तो आपको, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब देखो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है हाउ टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी अब हमें क्या करना है, अब हमें उल्टा काम करना है। अभी देखो मैंने जो पहले क्वेश्चन कराया था उसमें हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हमें क्या करने होते थे, जीरोस निकालने थे, ठीक है। जीरोस निकाल लेते थे हम, और फिर उसमें रिलेशनशिप निकालनी होती थी, यानी सम ऑफ जीरोस निकालना होता था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होता था, ये काम करना होता था। अब हमें क्या करना है, अब हमें उल्टा करना है काम। अब हमें सम ऑफ जीरोस भी गिवन होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन होगा, या हो सकता है जीरोस गिवन हो, कुछ भी इनमें से हो सकता है। बस हमें क्या करना है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। यानी पहले हम ऊपर से नीचे की तरफ आए, अब हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। तो हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है कि क्या पॉलिनोमियल आएगा जिसके सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन होंगे, या उसके जीरोस हमें गिवन होंगे, है ना। तो अब इसको कैसे करना है वो समझते हैं। देखो पॉलिनोमियल जब बनाना हो ना, तो उसका एक फॉर्मूला ध्यान रखना, पॉलिनोमियल कैसे बनाना है। तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है, देखो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू में 0। ये फॉर्मूला है जिससे आप क्या बना सकते हो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो, या फिर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये तो आप जानते हो ना, ये क्या है, ये तो सम ऑफ जीरोस है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² माइनस सम, ये ऐसे यानी सम को डिनोट कर रहा है, इंटू में x है पीछे, प्लस ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी p इक्वल टू में 0। ऐसे लिख लो चाहे कैसे भी लिख लो, फॉर्मूला आपको याद रखना है बस, ठीक है। अब देखो आप पॉलिनोमियल इस तरीके से बना सकते हो, बस आपको क्या करना है, सम की वैल्यू पुट करनी है और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करनी है ना। तो इस, या फिर इसमें मान लो, इसमें भी देखो यहाँ सम की वैल्यू पुट करनी है और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करनी है। ये वैल्यूज़ आपको अगर दी हुई है तो अच्छी बात है, इसमें बस डायरेक्ट पुट करना है, नहीं दिए तो फिर हमें ये वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेगी और इसमें पुट करना है, ठीक है। अभी जो मैं करा रहा हूँ, देखो आपको वही करवा रहा हूँ कि वैल्यूज़ हमें गिवन है, जैसे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम हमें गिवन है, सम का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, गिवन है -3, है ना। और प्रोडक्ट हमें गिवन है, प्रोडक्ट का मतलब है अल्फा इंटू बीटा, ये गिवन है 2। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है कि बताओ किस पॉलिनोमियल के लिए ये सम ऑफ जीरोस होंगे और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होंगे, यानी हमें पॉलिनोमियल बना के देना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे सिंपल सा, x², देखो x² एज इट इज़ रहेगा, x² को छेड़ना ही नहीं, बस सम और प्रोडक्ट की जगह वैल्यू पुट करनी है, माइनस एज इट इज़, सम कितना है देखो -3 है, तो ब्रैकेट में लिख दो -3, इंटू में x है पीछे एज इट इज़ लिख दो, प्लस प्रोडक्ट कितना है 2 है, इक्वल टू में लगा दो 0, बात खत्म। बस इसको थोड़ा सॉल्व करना है, कैसे, x² माइनस माइनस प्लस का 3x और प्लस का 2 इक्वल टू में हो गया 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रेडी है, ठीक है। अब देखो सॉल्व और किस तरीके से करना हो सकता है, अगर मान लो यहाँ नीचे डिवाइड में हो कुछ, तो हमें एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, है ना। यानी हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है उसमें लाना पड़ेगा उसे। तो ये देखो ये जनरल फॉर्म दिख रही है ना ये, हाँ। अभी मैं एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ, मान लो अब की बार आपको जो सम है वो दे दिया, हाँ नीचे कर लेते हैं जगह के लिए, अब की बार हमें सम दे दिया माइनस का 1/2 और प्रोडक्ट हमें दे दिया 3, ठीक है। इसको करना है अब हमें कि अब क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आएगा। तो फिर से फॉर्मूला लगा दो सेम, x² माइनस सम, सम कितना है -1/2 इंटू में x प्लस प्रोडक्ट कितना है 3 इक्वल टू में 0। अब यहाँ तक नहीं छोड़ना है हमें आंसर निकालने के लिए, या फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस करके भी नहीं छोड़ना है, हमें इसका कंप्लीट एलसीएम लेके दिखाना है ना। कैसे करना है देखो,
एक्स स्क्वायर, इसको प्लस कर देते हैं, प्लस 1/2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो डायरेक्ट या तो तीनों का एलसीएम एक साथ ले लो या किसी दो का भी कर सकते हो। जैसे मान लो, देखो कभी किसी के नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, जब भी एलसीएम लेना हो 1 लगा लिया करो। पहले इन दोनों का लेके दिखा देता हूँ मैं। तो एलसीएम कैसे लेना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को नीचे वाले से करके नीचे ही लिख दो, ठीक है। ऊपर वाले में क्या करना है, टेढ़ा मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से, देखो इसके आगे क्या है 1 है, तो 1 को 2 से करेंगे तो 2 और एक्स स्क्वायर एज इट इज, बीच में जो साइन है वो लगा दो, और इसको भी टेढ़ा करना है। 1 को 1 से करोगे 1 और उसके पीछे एक्स है, बस हो गया इनका एलसीएम। पीछे बचा 3, अब 3 के नीचे भी कुछ नहीं है तो फिर 1 लगा दो, इक्वल टू में 0। अब इसका भी सिमिलर तरीके से लेना है एलसीएम। अब फिर वही करेंगे, देखो कैसे, 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको इससे करो, जब भी 1 को किसी से करते हैं एज इट इज़ वैल्यू आ जाती है, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स आ गया, बीच में है प्लस, और फिर 3 को 2 से करोगे 6 इक्वल टू में आ गया 0। बस अब क्या करना है, सॉरी अब क्या करना है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आ गई जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये लानी है हमें सिर्फ। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो मैं समझता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, है ना। इसमें हमें उल्टा करना है, देखो हमें सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, उससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। उसमें क्या था, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम फॉर्मूले का यूज़ करते हुए सम ऑफ जीरोस निकालते थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते थे, है ना। तो ये है। और अभी इसमें तो हमें क्या गिवन है, इसमें हमें ये गिवन है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उससे हमने पॉलिनोमियल बनाया है। अगर हमें सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं गिवन हो, कुछ और गिवन हो, तो उससे भी हमें बनाना पड़ सकता है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है ना। तो अभी आगे चलते हैं। ये जो मैं आपको कंसेप्ट बताता जा रहा हूँ, देखो मैं क्वेश्चन कम करा रहा हूँ अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन तो कराए नहीं है ना। कंसेप्ट समझाने के लिए बस जो क्वेश्चन कराने पड़ रहे हैं वो मैं करा रहा हूँ। तो जो ये कंसेप्ट मैं करा रहा हूँ इनको अच्छे से लिख लेना आप, और इनको ना स्टार मार्क करके या नोट्स बना के जैसे भी लिखना हो वहाँ साथ के साथ लिखना, है ना। क्योंकि जो ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ये आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा, है ना। छोटे छोटे जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, और अभी भी मैं कुछ ऐसे कंसेप्ट बताऊँगा आपको जिससे आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। वो कंसेप्ट इसीलिए ही मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए, है ना, उसमें आपको दिक्कत नहीं हो। तो देखो आगे चलते हैं। अभी हमने वो पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस निकालना, या फिर जीरोस निकालना आप सीख गए कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकालने होते हैं, है ना। क्या आप सम निकालना सीख गए, क्या आप प्रोडक्ट निकालना सीख गए हैं, क्या आप उनके बीच में रिलेशन निकालना सीख गए हैं, है ना, ये हम सीख गए ना। तो अब इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसके भी थोड़े कंसेप्ट हम सीख समझते हैं, है ना, कि किस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है ना। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी इसी में ही हम कंसेप्ट समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन, किसी और टाइप के क्वेश्चन आ गए तो उसमें हमें कैसे क्या करना है। अब देखो क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, इस टाइप अभी जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई इट। इसका मतलब क्या है, हमें जीरोस के बीच में रिलेशन निकालना है और उसको वेरीफाई करना है, जो हम करके आ चुके हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है और उसमें देखो नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा वो आप कर दोगे, पर किस टाइप का और क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, उसके लिए कंसेप्ट बता रहा हूँ। मान लो इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिल जाए एक, कि आपको दे दिया ये दे दिया, बस इतना सा है, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पहले ये बता दो। अब देखो इनने बता रखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मानना ही पड़ेगा, और नहीं बताया होता तो क्या आप सोचते कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखो मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सिर्फ एक्स की हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। क्या यह हाईएस्ट डिग्री 2 है क्या, बिल्कुल है। तो क्या ये आपको लग नहीं रहा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप बोलोगे लग तो नहीं रहा है, पर कैसे लगेगा, देखो अगर मैं इसको जनरल फॉर्मेट से कंपेयर करूँ, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म तो है नहीं इसलिए नहीं लग रहा है, पर जनरल फॉर्म से मैं कंपेयर करूँ तो जनरल फॉर्म इस टाइप की होती है कि इस टाइप का कोई भी पॉलिनोमियल है तो हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देंगे। यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर वाला दिख गया, एक्स वाला दिख गया, पर ये कांस्टेंट चीज़ कहाँ है। तो देखो अगर मान लो मैं यहाँ +0 लिख दूँ
तो क्या ये कांस्टेंट सी की वैल्यू 0 नहीं होगी? हो गई ना। तो ये है यही, बस हमें दिख नहीं रहा था, है ना। तो ये ध्यान रख लेना, ऐसे आप कर सकते हो पर इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए x की पावर 2 चाहिए होती है ना, वो इसमें है। बाकी हो सकता है मान लो x नहीं आया तो b 0 हो जाएगा, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं आई हो यानी c 0 है। तो हमें तो ये ज़ीरोस फाइंड करने हैं, हम रेगुलर जो तरीका होता है फाइंड करने का वही यूज़ करेंगे। ये थोड़ा ईज़ी हो जाएगा बस। अब देखो इसमें क्या है, इसको हम सबसे पहले 0 के इक्वल लिखेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है ताकि कंप्लीट 0 हो जाए। अब देखो उसमें हम क्या करते थे, फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज़ करते थे। अब यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पर क्या है, उस वाले में क्या होता है वो आगे सॉल्व नहीं होता। अगर इस टाइप का सी होता है ना कुछ, तो आगे सॉल्व नहीं हो रहा होता है, तो हम फैक्टराइजेशन यूज़ करते हैं। पर यहाँ पर ये सॉल्व हो सकता है। क्या इसके फैक्टर बन सकते हैं क्या? देखो कुछ कॉमन है क्या इनमें? हम जब फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर बनाने के बाद कॉमन ही तो लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको पहले वही चेक करना है, क्या इसमें कुछ कॉमन है? तो बिल्कुल इसमें कॉमन है। क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है। तो देखो एक्स निकल जाएगा तो यहाँ से एक एक्स बचेगा यहाँ पर, प्लस यहाँ से एक्स निकल गया तो यहाँ 3 बच गया, इक्वल टू में 0। अब देखो यहाँ ऑलरेडी फैक्टर्स हो चुके हैं, तो अब या तो एक्स 0 होना चाहिए या फिर ये 0 होना चाहिए। ये दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो कोई एक तो 0 होगा ना, तो वही है। तो यहाँ पर एक्स को 0 मान लेते हैं हम, 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, या फिर एक्स प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से तो एक्स 0 आ गया और यहाँ से एक्स माइनस 3 आ गया। तो अल्फ़ा हमारा 0 हो गया और बीटा हमारा -3 हो गया। तो इस तरीके से हमने ज़ीरोस फाइंड कर लिए, है ना। अगर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, सम ऑफ ज़ीरोस, तो एक तो ये तरीका ही वेरीफाई करने के लिए इनको ऐड कर लेंगे। दूसरा जो फॉर्मूले से करना है उसमें क्या करना है, अब देखो अब क्या हमारे पास ए है क्या? मैं यहाँ पूछता हूँ, ए है क्या हमारे पास? ए कौन होता है? जो एक्स स्क्वायर के आगे है, तो है। बी है क्या? बी जो एक्स के आगे होता है वो भी है। सी है क्या? सी नहीं है, यानी सी 0 हो गया। बस अब यहाँ पर पुट कर लेना है आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो बस वही ये सेम है, -3 और ए की वैल्यू 1 तो -3 आ गया। ऐसे अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, तो सी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 1 यानी 0 ही आ गया। तो ये हो गया, और इससे भी आप करके देख सकते हो। देखो कैसे, जब मैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकालता हूँ यानी इन दोनों को ऐड करता हूँ, तो 0 और -3 तो -3 ही आएगा। इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ यानी प्रोडक्ट निकालता हूँ, तो ये 0 इंटू -3 0 हो जाएगा। तो ये वेरीफाई भी हो गया, है ना। इसके अलावा देखो अभी तो हमें ये दोनों टर्म मैंने ली है, अगर क्या हो ये और ये वाली टर्म दे दियो, है ना, मतलब कांस्टेंट वाली दे दियो, जैसे कि मान लो ऐसे दे दिया हो, ऐसे मान लो ऐसे दे दिया हो, ये दे दिया हो, है ना। तो इसको कैसे करना है अब आपको, अब देखो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। कैसे? अब यहाँ पर भी करना वही है। देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, पहले देखो कॉमन तो नहीं दिख रहा है मुझे, पर यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ एक्स भी तो नहीं है ना, तो ये तो ईजी हो गया। और करना क्या, सबसे पहले इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, या तो इसके फैक्टर्स बनाओ। फैक्टर्स बन सकते हैं क्या? कुछ कॉमन आ नहीं रहा, हमें कॉमन तो दिख नहीं रहा, है ना। पर एक तरीके से फैक्टर बन सकते हैं। कैसे? अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो फॉर्मूला होता है कि अगर दो नंबर ऐसे लिखे हुए हैं तो उसमें हम एक बार दोनों को ऐड करके लिख देते हैं और एक बार हम दोनों को माइनस करके लिख देते हैं मल्टीप्लाई में। तो सेम हमें यहाँ ये करना है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, पर इसको हम बना सकते हैं। कैसे? देखो मैं बनाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 7 के ऊपर रूट लगा दो और उसका स्क्वायर लिख दो। बात तो सेम ही है। क्या स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं हो जाएगा और 7 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो इसको हमने बस ऐसे लिख दिया ताकि हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप बन सके, और फिर हम ऐसे फैक्टर्स की टर्म में लिख लेंगे, यानी दो नंबर्स मल्टीप्लाई के टर्म में। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे एक बार दोनों को प्लस करके, एक बार दोनों को माइनस करके। तो सेम काम हमें करना है। तो एक बार एक्स और √7 को प्लस करके लिख देते हैं, और एक बार एक्स और √7 को माइनस करके लिख देते हैं, इक्वल टू में 0। अब वही काम करना है हमें। एक बार एक्स प्लस √7 को 0 के इक्वल लिख देंगे, और एक बार एक्स माइनस √7 को 0 के इक्वल लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ से एक्स की वैल्यू -√7 आएगी, और यहाँ से एक्स की वैल्यू √7 आ जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका है इसको निकालने का, जब आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर और 7 की वन हो। और इसके अलावा जो मैं दो मेथड बता रहा था, दूसरा तरीका क्या है, कुछ बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं। उसमें क्या करना है आपको, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0 किया मैंने। यहाँ से सिंपली जैसे हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, उस तरीके से फाइंड करना है। तो एक्स स्क्वायर यहीं रहेगा, 7 उधर जाके प्लस का हो गया। अब स्क्वायर वहाँ जाके
अंडर रूट बनता है, ध्यान रखना। स्क्वायर क्या बनता है, अंडर रूट बनता है। अब देखो x की वैल्यू √7 हमने लिखी, पर √7 ओनली √7 नहीं आएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो उसकी दो वैल्यूज निकलेगी, यानी दो जीरोज निकलते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, और यहाँ से तो आपकी एक ही वैल्यू निकली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर उधर जाता है, रूट बनता है, तो एक बार प्लस और एक माइनस, दो वैल्यूज आती है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वही लेनी है, यानी एक एक्स की वैल्यू प्लस की √7 आएगी और एक माइनस की √7 आएगी, तो एक अल्फा और एक बीटा इस टाइप से बनेगा, तो सेम वैल्यूज आ रही है। ठीक है, और बाकी अल्फा प्लस बीटा आप वैसे निकाल सकते हो, ए बी सी की वैल्यूज लिख के यहाँ पर, है ना, उससे निकाल के अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल के बाकी वेरीफाई यहाँ से ऐड वगैरह करके कर सकते हो, है ना, वो सब आपको आता है। तो मेन कंसेप्ट जो बताना था वो ये था। अब आपके मन में ये तो डाउट नहीं, अगर देखो अभी हमारे पास इसमें से x² और x वाली टर्म लेके मैंने बता दिया है ना, x² और x वाली टर्म लेके, जैसे कि ये था x² और x वाली टर्म लेके कैसे करना है आपको, और मैंने फिर x² और कांस्टेंट टर्म लेके भी बता दिया कैसे करना है। अब आपके मन में ये तो डाउट नहीं आ रहा कि ऐसे ही x और कांस्टेंट टर्म लेके भी बता दो कि उसको कैसे करना है। तो ये ध्यान दो कि अगर x और कांस्टेंट टर्म ले लोगे तो यहाँ पर कोई पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं बचेगा, लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया ना। अगर मान लो ये है ही नहीं उसमें, तो x⁻1 ही तो बचा, यानी ये तो लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया ना, तो ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो लीनियर पॉलिनॉमियल है, यहाँ से तो x की वैल्यू सीधी निकाल ही दोगे आप, जैसे कि लीनियर पॉलिनॉमियल में करते हैं हम। जैसे मैंने एक इक्वेशन दे दी x - 7 = 0, तो यहाँ से x कितना आएगा, 7 ही तो आएगा, ये तो आपको सबको ही पता है ना। तो ये तो आएगा नहीं इसमें, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। तो ये दो टाइप के हमें पढ़ने थे इसमें। अब इसको आप अच्छे से रिवाइज करना, और फिर इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब आपके होने लग जाएंगे क्वेश्चंस। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है, और जो कंसेप्ट होगा मैं आपको बीच में ज़रूर बता दूंगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।